श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, सावन पूर्णिमा का व्रत और स्नान दान श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को करते हैं। श्रावण पूर्णिमा के दिन व्रत रखकर सत्यनारायण भगवान की पूजा करते हैं और कथा सुनते हैं। सत्यनारायण भगवान का कथा का आयोजन कराने से परिवार में सुख और समृद्धि आती है। सत्यनारायण भगवान के आशीर्वाद से दुख दूर होते हैं और पाप भी मिट जाते हैं। दोस्तों, इस बार सावन पूर्णिमा का व्रत और स्नान दान एक ही दिन है। सावन पूर्णिमा पर 3 शुभ योग बन रहे हैं। दोस्तों, हिंदू कैलेंडर के अनुसार श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि 19 अगस्त सोमवार को प्रातः 3:04 से शुरू होगी और यह तिथि रात 11:55 तक मान्य होगी। उदया तिथि और चंद्रोदय समय के अनुसार श्रावण पूर्णिमा का व्रत और स्नान दान 19 अगस्त को ही होगा। श्रावण पूर्णिमा के दिन ही रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाएगा। 19 अगस्त को श्रावण पूर्णिमा का व्रत रखकर सत्यनारायण भगवान की पूजा की जाएगी। सुबह में पवित्र नदियों में स्नान होगा और उसके बाद क्षमता के अनुसार दान किया जाएगा। जो लोग श्रावण पूर्णिमा के दिन व्रत रखेंगे और स्नान करना चाहेंगे, वे उस दिन ब्रह्म मुहूर्त 4:25 AM से 5:09 AM के बीच स्नान कर सकते हैं। इसके अलावा आप 5:53 AM से 8:10 AM के बीच भी स्नान कर सकते हैं। यह बड़ा ही शुभ समय है। श्रावण पूर्णिमा के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त भी 5:53 AM से 8:10 AM तक बहुत ही अच्छा है। इस साल की श्रावण पूर्णिमा के दिन 3 शुभ योग बन रहे हैं। श्रावण पूर्णिमा पर शोभन योग, रवि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग बनेंगे। पूर्णिमा पर शोभन योग पूरे दिन रहेगा। वही सर्वार्थ सिद्धि योग 5:53 AM से 8:10 AM तक है। इस समय में रवि योग भी रहेगा। इन 3 शुभ योग में आप पूजा पाठ आदि कर सकते हैं। श्रावण पूर्णिमा के दिन श्रावण नक्षत्र सुबह 8:10 AM तक है। उसके बाद से घनिष्ठा नक्षत्र है। श्रावण पूर्णिमा का व्रत चंद्रदेव के लिए रखा जाता है। यह व्रत चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही पूर्ण होता है। इस साल श्रावण पूर्णिमा पर चंद्रोदय शाम को 6:56 PM पर होगा। अंधेरा होने के बाद आप चंद्रमा को अर्घ्य दे सकते हैं। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार चंद्र वर्ष के हर माह का नामकरण उस महीने की पूर्णिमा को चंद्रमा के स्थिति के आधार पर हुआ है। ज्योतिष शास्त्र में 27 नक्षत्र माने जाते हैं। इन्हीं में से एक है श्रावण। श्रावण माह की पूर्णिमा का दिन बहुत ही शुभ और पवित्र माना जाता है। इस दिन की गई पूजा से भगवान शिव बहुत ही प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की सभी मनोकामना को पूरा करते हैं। दोस्तों, श्रावण पूर्णिमा के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा का विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति इस दिन व्रत रखता है उसे जीवन में कई लाभ मिलते हैं। मान्यताओं के अनुसार जो जातक इस दिन व्रत और सही विधि विधान के साथ भगवान गौरी शंकर की उपासना करते हैं, उसके सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। इस व्रत को सभी पापों को नाश करने वाला माना जाता है। इस व्रत को रखने से बुद्धि, अच्छे सेहत और लंबी आयु की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इस दिन देश भर में विशेषकर उत्तर भारत में रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। दक्षिण भारत में इस पर्व के कई नाम हैं। श्रावण पूर्णिमा के दिन गरीबों को दान करना बेहद शुभ माना जाता है। चंद्र दोष से मुक्ति के लिए भी यह तिथि बहुत अच्छी मानी जाती है। श्रावण पूर्णिमा के दिन जनेऊ पहनने वाले हर आदमी को मन, वचन और कर्म का संकल्प लेकर जनेऊ बदलते हैं। इस दिन गौदान का बहुत महत्व होता है। दोस्तों, श्रावण पूर्णिमा के दिन सुबह किसी पवित्र नदी में स्नान करके साफ वस्त्र धारण किए जाते हैं। इस दिन स्नान आदि के बाद गाय को चारा डालना, चींटियां, मछलियों को भी आटा डालना शुभ माना जाता है। इसके बाद एक साथ चौकी पर गंगा जल छिड़ककर उस पर भगवान सत्यनारायण की मूर्ति या प्रतिमा स्थापित की जाती है।
मूर्ति स्थापित करके उन्हें पीले रंग के वस्त्र, पीले फल, पीले रंग के पुष्प अर्पित किए जाते हैं और उनकी पूजा की जाती है। इसके बाद भगवान सत्यनारायण की कथा पढ़ी या सुनी जाती है। कथा पढ़ने के बाद चरणामृत और पंजरी का भोग लगाया जाता है। इस प्रसाद को स्वयं ही ग्रहण किया जाता है और लोगों के बीच बांटा जाता है। मान्यता है कि विधि विधान से श्रावण पूर्णिमा व्रत का पालन किया जाए तो वर्ष भर वैदिक काम न करने का भूल भी माफ हो जाती है और वर्ष भर के व्रतों के समान फल श्रावणी पूर्णिमा के व्रत से मिलता है। दोस्तों, द्वापर युग में एक समय की बात है कि यशोदा जी ने कृष्ण से कहा कि हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता, पोषण तथा उसके संहार करता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझसे कहो जिसके करने से मृत्यु लोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय न रहे तथा यह व्रत सभी मनुष्य की मनोकामना पूर्ण करने वाला हो। श्री कृष्ण कहने लगे कि माता, तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुमसे ऐसे ही व्रत को सविस्तार कहता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णिमाओं का व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से स्त्रियों को सौभाग्य संपत्ति मिलती है। यह व्रत अचल सौभाग्य को देने वाला और भगवान शंकर के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। यशोदा जी कहने लगी कि हे कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्यु लोक में किसने किया था, इसके विषय विस्तार पूर्वक मुझसे कहो। श्री कृष्ण कहने लगे कि इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कार्तिका नाम की एक नगरी थी। वहाँ धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था और उसकी स्त्री अति सुशील रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम के साथ रहते थे। घर में धन धान्य आदि की कोई कमी नहीं थी। उनको एक बड़ा दुख था कि उनके कोई संतान नहीं थी, जिस वजह से वह बहुत दुखी रहते थे। एक दिन एक बड़ा तपस्वी योगी उस नगरी में आया। वह योगी बाकी सभी घरों से भिक्षा मांगकर भोजन किया करता था, लेकिन उस ब्राह्मण के घर से भिक्षा नहीं मांगा करता था। एक दिन योगी गंगा किनारे भिक्षा मांगकर प्रेम पूर्वक खा रहा था कि धनेश्वर ने योगी को यह सब करते देख लिया। अपने भिक्षा अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से बोले कि आप सभी घरों से भिक्षा लेते हैं, परंतु मेरे घर की भिक्षा कभी नहीं लेते। इसका कारण क्या है? योगी कहने लगा कि आपके धर्म हमें इस बात की आज्ञा नहीं देता है, क्योंकि अभी आप गृहस्थ जीवन में एक सुख से वंचित है। आपके घर संतान होने पर मैं आपके घर से भी भिक्षा स्वीकार कर लूंगा। उन्होंने कहा कि जिसे संतान नहीं है उसके घर से भिक्षा लेने से मेरे भी पतित हो जाने का भय है। धनेश्वर यह सब बात सुनकर बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों पर गिर पड़ा तथा दुखी मन से कहने लगा कि आप मुझे संतान प्राप्ति का उपाय बताएं। आप सर्वज्ञ है, मुझ पर अवश्य ही यह कृपा कीजिए। धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं है, लेकिन मैं संतान न होने के कारण अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख का हरण कीजिए। यह सुनकर योगी कहने लगे कि तुम चंडी की आराधना करो। घर पहुंचकर उन्होंने यह सारी बात अपनी पत्नी को बताई और खुद वन में चला गया। वन में पहुंचकर उसने चंडी की आराधना की और उपवास किया। चंडी ने 16 दिन उसके सपने में दर्शन दिए और कहा कि हे धनेश्वर, जा तेरे पुत्र होगा, लेकिन उसकी आयु सिर्फ 16 वर्ष होगी। 16 वर्ष की आयु में ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। अगर तुम दोनों स्त्री और पुरुष 32 पूर्णिमाओं का व्रत करोगे तो यह दीर्घायु हो जाएगा। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो उतने ही आटे के दिए जलाकर शिव जी का पूजन करना, लेकिन पूर्णमासी 32 ही होने चाहिए। सुबह होते ही तुम्हें इस स्थान के पास एक आम का पेड़ दिखाई देगा। उस पर चढ़कर एक फल तोड़कर अपने घर चले जाना। अपने स्त्री को इस बारे में बताना। सुबह स्नान होने के बाद वह स्वच्छ होकर शंकर जी का ध्यान करके उस फल को खा ले, तब शंकर भगवान की कृपा से उसका गर्भ हो जाएगा। अब ब्राह्मण सुबह उठा तो उसे उस स्थान पर आम का पेड़ दिखाई दिया।
और वह उससे फल तोड़ने के लिए चढ़ा, लेकिन वह पेड़ पर चढ़ नहीं पा रहा था। यह देखकर उसे बड़ी चिंता हुई। उसने भगवान गणेश की उपासना की और कहा कि हे दयानिधि, आपने भक्तों के विघ्नों का नाश करके उनके मंगल कार्य को करने वाले, दुष्ट का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि देने वाले, आप मुझे इतना बल दे कि मैं अपनी मनोकामना पूरी कर सकूं। इसके बाद वह पेड़ से फल तोड़कर अपने पत्नी के पास पहुंचा। उसकी पत्नी ने अपने पति के कहे अनुसार इस फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई। देवी की कृपा से उसे बहुत सुंदर पुत्र पैदा हुआ। उसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बालक बढ़ने लगा। भगवान की कृपा से बालक बहुत ही सुंदर था, सुशील और पढ़ाई लिखाई में भी बहुत ही निपुण था। दुर्गा जी के कथन अनुसार उसके माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखा। जैसे ही 16वां वर्ष लगा, दोनों पति पत्नी बहुत ही दुखी हुए, कहीं उनके पुत्र की मृत्यु न हो जाए। उन्होंने सोचा कि अगर उनके सामने यह सब हुआ तो वह कैसे देख पाएंगे। तब उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और 1 वर्ष के लिए देवीदास को काशी में पढ़ने के लिए भेज दिया और कहा कि 1 वर्ष के बाद उसे वापस लेकर आ जाना। देवीदास अपने मामा के साथ एक घोड़े पर सवार होकर चल दिया। उसके मामा को भी यह बात पता नहीं था। दोनों पति पत्नी ने 32 पूर्णमासी का व्रत पूरा किया। दूसरी तरफ मामा और भांजा दोनों रात गुजारने के लिए रास्ते में एक गांव में रुके। उस दिन उस गांव में ब्राह्मण की कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला में वर और बारात के बाकी लोग रुके हुए थे, उसी धर्मशाला में देवीदास और उसका मामा ठहर गए। उधर कन्या को तेल आदि चढ़ाने के बाद जब लगने का समय आया तो वर की तबीयत खराब हो गई। वर के पिता ने अपने परिवार वालों से विचार विमर्श करके कहा कि यह देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही है, मैं इसके साथ लग्न करा दूं और बाद में बाकी सारे काम मेरे बेटे के साथ पूरे हो जाएंगे। ऐसा कहने के बाद वर के पिता देवीदास को मांगने के लिए उसके मामा के पास गए और उन्हें सारी बात बताई। मामा ने कहा कि कन्यादान में जो कुछ भी मिलेगा वो हमें दे दिया जाए। वर के पिता ने बात स्वीकार कर ली। इसके बाद देवीदास का विवाह कन्या के साथ संपन्न हो गया। देवीदास बहुत ही दुखी था। उसे यह सब अच्छा नहीं लग रहा था और वह यह सोच सोच कर भोजन भी नहीं कर पा रहा। वह मन में विचार करने लगा कि न जाने ये किसकी पत्नी होगी। यह सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। तब वधू ने पूछा कि क्या बात है, आप उदास क्यों है। तब उसने सारी बातें पत्नी को बता दी। तब कन्या कहने लगी कि यह ब्रह्म विवाह के विपरीत है। आप ही मेरे पति है, मैं आपकी ही पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की कभी नहीं। तब देवीदास ने कहा कि ऐसा मत करिए, क्योंकि मेरी आयु बहुत कम है, मेरे बाद आपका क्या होगा। लेकिन उसकी पत्नी नहीं मानी और बोली, स्वामी आप भोजन कीजिए। दोनों ने भोजन किया और दोनों रात में सोने के लिए चले गए। सुबह देवीदास ने पत्नी को 4 नगों से जड़ी एक अंगूठी दी और एक रुमाल दिया और बोला कि हे प्रिय, इसे लो और संकेत समझकर स्थिरचित हो जाओ। मेरे मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो, उसमें सुगंधी वाली एक नव मल्लिका लगा लो, उसको प्रतिदिन जल से सिंचा करो और आनंद के साथ खेलो कूदो। जिस समय और जिस दिन मेरा प्रारंभ होगा उस दिन यह फूल सूख जाएंगे। जब यह फिर से हरे हो जाए तो जान लेना कि मैं जीवित हूँ। यह समझाकर वह वहाँ से चला गया। इसके बाद जब वर और बाकी बाराती मंडप में आए तो कन्या ने उसे देखकर कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा पति वह है जिनके साथ रात में मेरा विवाह हुआ है, इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ है। अगर यह वही है तो यह बताए कि मैंने इसको क्या दिया है। साथ ही कन्या दान के समय जो आभूषण मिले उन्हें दिखाए। कन्या की यह सारी बातें सुनकर वह कहने लगा कि मैं यह सब नहीं जानता। इसके बाद सारी बारात भी अपमानित होकर चली गई। भगवान कृष्ण बोले कि माता, इस प्रकार देवीदास काशी चला गया। कुछ समय जब बीत गया तो एक सर्प उसको डसने के लिए वहां आया, लेकिन वह उसको काट नहीं पाया, क्योंकि उसके माता ने पहले ही 32 पूर्णिमा का व्रत कर लिए थे।
इसके बाद खुद काल वहाँ पहुँचा। भगवान की कृपा से तभी वहाँ माता पार्वती और भगवान शिव आ गए। देवीदास को मूर्छित दशा में देखकर माता पार्वती ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि महाराज, इस बालक की माता ने पहले ही 32 पूर्णिमा के व्रत किए हैं, आप इसको प्राण दे दे। भगवान शिव ने माता पार्वती के कहने पर उसे प्राण दान दे दिए। उधर उसकी पत्नी उसके काल की प्रतीक्षा कर रही थी। उसकी पत्नी ने जाकर देखा कि पुष्प और पत्र दोनों ही नहीं है, तो उसको बहुत आश्चर्य हुआ। और जब उसने देखा कि पुष्प वाटिका फिर से हरी हो गई है, तो वह समझ गई कि उसका पति जिंदा हो गया है। इसके बाद वह बहुत ही प्रसन्न होकर अपने पिता से कहने लगी कि मेरे पति जीवित है, उनको ढूंढिए। जब 16वां वर्ष व्यतीत हो गया तो देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी चल दिए। इधर उसके पत्नी के परिवार वाले उन्हें ढूंढने के लिए जा ही रहे थे कि उन्होंने देखा कि देवीदास और उसका मामा उधर ही आ रहे थे। उसको देखकर उनके ससुर बहुत प्रसन्न हुए और उसे अपने घर ले आए। वहाँ पर सारा नगर इकट्ठा हो गया और कन्या ने भी उसे पहचान लिया। देवीदास ने इसके बाद अपनी पत्नी और मामा को लेकर वहाँ से चल दिया। उसके ससुर ने भी उसे बहुत दान दहेज दिए। जब वह अपने घर की तरफ जा रहा था तो उसके माता पिता को लोगों ने खबर दी कि तुम्हारा पुत्र देवीदास अपने पत्नी और मामा के साथ आ रहा है। ऐसा समाचार सुनकर पहले तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ, लेकिन जब देवीदास आया और उसने अपने माता पिता के पैर छुए तो देवीदास के माता पिता ने उसका माथा चूमा और दोनों को अपने सीने से लगा लिया। दोनों के आने की खुशी में धनेश्वर ने बहुत दान दक्षिणा ब्राह्मणों को दी। श्री कृष्ण कहने लगे कि इस तरह धनेश्वर को 32 पूर्णिमाओं को व्रत के प्रभाव से संतान प्राप्त हुई। जो स्त्रियां इस व्रत को करती है वो जन्म जन्मांतर के वैधव्य का दुख नहीं भोगती और सदैव सौभाग्यवती रहती है। यह मेरा वचन है। यह व्रत संतान देने वाला और सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है।